हेलो स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने पिछले कक्षा में आप लोगों को बताया था, इंडिया की लोकेशन और एक्सटेंड यानी उसके विस्तार के बारे में, है ना। इंडिया की लोकेशन और साइज के बारे में इस क्लास में हम लोग उसी सीरीज के अंतर्गत पढ़ेंगे आज इंडिया का फिजिकल फीचर्स। ठीक है ना, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है। ये जो टॉपिक है ये आपको यूपीएससी, पीएससी, एसएससी और अदर एग्जाम जिसमें जीके आता है उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, जीके से रिलेटेड। तो चलिए आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज का टॉपिक है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। क्या? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ओके। तो फिजिकल फीचर की बात करें तो इंडिया का, अगर फिजिकल फीचर की बात करें तो मेजरली 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हम लोग मैप के थ्रू समझते हैं सबसे पहले। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए मैप को अच्छे से। ये ये मैप जो है ना, इंडिया के फिजिकली 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितना? 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। वो कौन कौन से? फर्स्ट जो उत्तरी साइड है ये हिमालय पर्वत, हिमालय स्टडी हो जाएगा। और सेकंड क्या? उत्तरी मैदान, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है ना, ये उत्तरी मैदान का आता है। और यहाँ से ये वाला जो है ये ऐसे ऐसे करके ये एरिया जो है ये हिमालय का आता है। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड में, तटीय क्षेत्र क्षेत्र इसको बोलते हैं। ये तटीय क्षेत्र हो गया। और एक थार आ जाता है ना। उसके बाद बात करते हैं तो क्या आएगा? द्वीपीय क्षेत्र आएगा। क्या आएगा? द्वीपीय क्षेत्र। ठीक है ना। सॉरी, द्वीपीय क्षेत्र आ जाएगा। ठीक। इसमें लक्षद्वीप और ये सब होंगे। ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग अच्छे से एक बार, फिर इसके बाद खुद से मैप बना के अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इसके तथ्य फैक्ट्स वगैरह पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। और आज मैंने एक चीज और ऐड किया है कि लास्ट में एमसीक्यूज। ठीक है ना। ये मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए आपको ज़्यादा शॉर्ट टाइम में ज़्यादा अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, फर्स्ट बात करते हैं हिमालय पर्वतमाला की, द हिमालयन माउंटेन्स की। ठीक है। ये जो है हिमालय माउंटेन्स की बात करते हैं हम लोग, तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? यह भारत के उत्तर में स्थित है। मान लो ये अपना भारत हो गया ना, ऐसे करके आप ले लो। ठीक है। ये मान लो अपना भारत हो गया। ठीक है। तो ये जो वाला एरिया है ना, नॉर्थ वाला एरिया, ये वाला एरिया जो है इस एरिया में अपना हिमालय पर्वत है। ठीक है। तो पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, और जो हिमालय पर्वत है वो पृथ्वी की सबसे ऊंची श्रृंखला है। ठीक है। जिसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे ना, माउंटेन, सॉरी, माउंट एवरेस्ट। क्या? माउंट एवरेस्ट। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, है ना। यही है ना। ठीक है। ये जो है ये प्लेटों के टेक्टोनिक प्लेट जैसे होता है ना, प्लेटों के टकराने से, इसको बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी प्रक्रिया के फलस्वरूप यह बना है। हिमालय का जो है ना, हिमालय की जगह पे पहले टेथिस सागर था। ठीक है। तो जब गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर बीच में था, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में, जब ये दोनों का आपस में दबाव बढ़ा ना, जिसकी वजह से उभर कर हिमालय पर्वत सामने आया है। ठीक है। तो बात करते हैं हिमालय की, तो हिमालय जो है 3 श्रेणी है हिमालय की। बात करते हैं कौन कौन सी हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। तो सबसे पहले है हिमाद्री।
हिमाद्री जो है सबसे ऊंची स्थायी हिमच्छादन, है ना। ये जो है बहुत सबसे ऊंची है, ग्रेटर हिमालय जिसको बोलते हैं। और यह अस्थाई है और यहाँ पे हमेशा हिमच्छादन हुआ रहता है, यानी कि हमेशा बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। और इसके प्रमुख शिखर जो हैं वो है कंचनजंगा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। इसको गाडविन आस्टीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गाडविन आस्टीन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप ये चीज याद रखिएगा, क्या? गाडविन आस्टीन, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है इसी का रेंज है, वो है हिमाचल, ठीक है। हिमाचल जो है ये पर्वत घाटी वजह से शिमला, मसूरी इन सब के लिए ज्यादा फेमस है, ठीक है। इसके अंतर्गत घाटियां काफी पाई जाती हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं शिवालिक की। ये सबसे नीचे वाला एरिया। मान लो जैसे अपना ये इंडिया हो गया ना, ऐसे करके मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके ये एक रेंज ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया नीचे, मतलब तीन रेंज है हिमालय की उत्तर साइड में स्थित है, ठीक है। जो सबसे निचली वाली है वो शिवालिक हो गई, जो बीच वाली है वो हिमाचल है, जो सबसे ऊपर वाला क्या है? ग्रेटर हिमालय है, यानी कि हिमाद्री है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है दूसरा जो पार्ट है, वो है उत्तरी भारतीय मैदान, उत्तर भारतीय मैदान। ये आप अगर इंडिया को मान लो ऐसे ना, ये तो ये यहाँ पे है आपका बीच में, ठीक है। यहाँ पे है आपका, ठीक। इसको लास्ट में आपको एकदम अच्छे से बता दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा एक बार, ओके। टाइम लगेगा तो लगेगा, लेकिन मैं आपको अच्छे से एक बार इसको रिवाइज करवा दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। तो बात करते हैं उत्तरी भारतीय मैदान की, द नॉर्दर्न प्लेन्स की। तो इसमें क्या है, यह जो उत्तरी मैदान जो है, यह सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से। तो क्या होता है कि जब नदियां बहा कर आती है ना, तो अपने साथ कुछ मिट्टी वगैरह लेते आती हैं। तो क्या होता है कि वो जमीन पे ऐसे जम जाता है। तो इस मिट्टी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। और इसी मिट्टी के द्वारा यह प्लेन जो है बना हुआ है, ठीक है। और ये मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होता है, ठीक है। यह इसके प्रमुख तीन भाग होते हैं, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। पश्चिमी पश्चिम में बात करें तो ये पंजाब क्षेत्र में आता है। और मध्य वाला गंगा प्लेन्स, जो गंगा नदी से बने हुए हैं। और पूर्वी वाला मतलब जो उधर ब्रह्मपुत्र साइड, यानी असम साइड एरिया वाला जो है, उधर के प्लेन्स आते हैं, ठीक है। इसके उपविभाजन भी किया गया है। इसका किया गया, इसका उपविभाजन किया गया है। चार भागों में इसको विभाजन किया गया है। फर्स्ट है भाबर, तराई, भांगर और खादर। भाबर की बात करें तो ये हिमालय की तलहटी की कंकड़ पत्थर वाला है, एक पट्टी होता है। जैसे ही बात करते हैं कि हिमालय है ना, मान लो यहाँ पे ये हिमालय है, ठीक है। तो इसके ये नीचे वाला एरिया जो है ना, एकदम तलहटी वाला एरिया, वो क्या कहलाएगा? भाबर कहलाएगा। और उसके आगे जब चलेंगे, भाबर के नीचे जो दलदली भूमि रहता है, ये वाला एरिया, वो क्या कहलाएगा? भापर के नीचे वाला दलदली भूमि क्या कहलाएगा? जिसमें पानी रहेगा उस तरीके का क्या कहलाएगा? तराई कहलाएगा। बात करें भागर, भांगर क्या होता है? ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी, मतलब जो पुराना हो जाता है, वो हल्का ऊपर उठा हुआ होता है। और जो नई नई जलोढ़ मिट्टी होता है, जिसको खेती के लिए काम किया जाता है, वो क्या होता है? खादर बोलते हैं उसको, ठीक है। याद रहेगा आपको। ओके, आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये थर्ड पार्ट है इंडिया का। मेजरली बात करें तो इसकी मुख्य विशेषता है, भारत का यह सबसे पुराना भूभाग है, फर्स्टली। सेकेंडरी बात है, आग्नेय शिलाओं से बना हुआ है। और इसको भी दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है मालवा पठार और सेकंड है दक्कन का पठार, ठीक है। तो जो मालवा का पठार है वो अरावली से विंध्याचल तक फैला है। और दक्कन का पठार सतपुड़ा और पश्चिमी घाट से घिरता हुआ है, ठीक है। जिसमें कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा ये नदियां बहती, ठीक। आगे चलते हैं। और आप लोग पता है क्या, प्रायद्वीपीय पठार आ, ये वाला पार्ट होता है, आप लोग ये जान लो अच्छे से थोड़ा सा, कि जैसे ये हो गया इंडिया, ओके। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है, ठीक है ना। आग्नेय शिलाओं से बना हुआ है ये। और इसको दो भाग में बांटा गया, कौन कौन से? मालवा और
दक्कन, ठीक है। फिर बात करते हैं थार मरुस्थल की। क्या? थार मरुस्थल। थार मरुस्थल, आप लोग इसको बेसिकली राजस्थान में के पश्चिमी भागों में मिलेगा आपको। और मरुस्थल समझ ही रहे हैं आप लोग कि सूखा स्थान, यहाँ पे कृषि वगैरह बहुत कम होता ही नहीं है, एक तरीके से मान लो आप तो। ठीक है, रेत के टीले, सूखा क्षेत्र होता ही है। ठीक। और इस एरिया में एकमात्र नदी है, वो कौन सी नदी है? लोनी नदी। ठीक है, जो कभी कभी बहती है। अब बात करते हैं तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स की। इसकी मुख्य विशेषता है इसका पूर्वी तट जो है इंडिया का, कोस्टल तट का, वो चौड़ा है और डेल्टा युक्त है। और बात करें पश्चिमी तट का, तो ये संकीर्ण है और खाड़ी बंदरगाह कोचीन आदि पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो आगे थोड़ा सा एक और बचा हुआ है, द्वीप समूह। द्वीप समूह हमारे इंडिया में दो प्रकार की पाई जाती, दो हैं, मतलब दो समूह में पाई जाती हैं। फर्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप द्वीप समूह, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और लक्षद्वीप समूह, जो कि अरब सागर में स्थित है, जिसका उदाहरण है प्रवाल द्वीप। और लक्षद्वीप सॉरी क्या है, ये प्रवाल द्वीप है। ठीक है ना, जो कोरल ब्लीचिंग से बना हुआ है। और ये अंडमान निकोबार में एक बैरन द्वीप पाया जाता है, जिसमें एकमात्र जो है कि सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है ना। तो एक बार आप अच्छे से देख लो, मैं कैसे बना दूं आपको एक स्लाइड ऐड करके, आपको यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है ना, मैप बना देता हूँ इंडिया का। फिर उसके बाद आपको समझा देता हूँ अपने हाथों से। ठीक। ओके, पहले ये इंडिया का मैप देख लेते हैं। ठीक। अच्छे से तो नहीं बन पाएगा मेरे से, लेकिन हो गया, प्रयास करूंगा मैं। ठीक है, कि बन जाए। आई विल ट्राई। थोड़ा सा छोटा बनाना चाहिए था मेरे को। हो गया, मान लो आप यही है इंडिया। ठीक है ना। यहाँ पे श्रीलंका आ गया, हो गया। मान लो आपका ये इंडिया हो गया। ठीक है ना। तो ये वाला जो इंडिया को जो है ना, सिक्स पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हो जाएगा ये हिमालयन रेंज। ठीक है, आप लोग ये मान लो, ये फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद ये वाला एरिया आपका आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये? उत्तरी भारत का मैदान है ये, प्लेन है। ठीक है ना, प्लेन मान लो। और ये वाला एरिया आपका आ जाएगा, क्या है ये? पठार है ये। कौन सा पठार? प्रायद्वीपीय पठार जिसको बोलते हैं, पीपी मान लेते हैं। ठीक है। और बात करते हैं रेगिस्तान। ये थार का रेगिस्तान है यहाँ पे, ये राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है ना। और ये तटीय क्षेत्र है ये पूर्वी तटीय क्षेत्र है और ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र है। ठीक है, याद रहेगा आपको। और बात करते हैं द्वीप का। ऐसे करके द्वीप है, और एक पश्चिम एरिया में ऐसे करके एक द्वीप है, लक्षद्वीप जिसको बोलते हैं। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है। तो इंडिया को जो है मेजरली सिक्स भागों में डिवाइड किया गया है, फिजिकली बात करें तो। फर्स्ट है हिमालय रेंज, हिमालय पर्वत जो है। उसके बाद उत्तरी भारत का मैदान। उसके बाद बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार। फिर थार का मरुस्थल, तटीय क्षेत्र। फिर उसके बाद द्वीप समूह। तो हम लोगों ने देखा कि तीन रेंजेस हैं हिमालय की। फर्स्ट है ग्रेटर हिमालय, फिर सेकंड है क्या बोलते हैं इसको, हिमाचल बोलते हैं। फिर थर्ड क्या है? शिवालिक है। ठीक है ना। और जो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, वो ग्रेटर हिमालय में ही पाई जाती है, जिसका नाम है गाडविन आस्टेन। ठीक है। ओके। और जो पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, वो क्या है? माउंट एवरेस्ट है। ओके। और बात करते हैं प्लेन्स की। ये प्लेन्स किससे बनी होती हैं? नदियों के नदी द्वारा लाए गए मिट्टियों से। ठीक है ना, जिससे प्लेन्स बनते हैं। और इस एरिया में बात करें तो पंजाब प्लेन्स कहलाएगा, ये वाला एरिया में।
और ये वाला जो मेन है ये गंगा प्लेन्स है, और इधर ब्रह्मपुत्र का वो नदी ऐसे आती है ना ब्रह्मपुत्र की, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्लेन्स बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है ना। और बात करते हैं प्लेन्स, सॉरी तटीय मैदान जो है, यहाँ पे क्या है ना, डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा मतलब समझ रहे हो, मतलब क्या करती है ना, नदियां पानी लाके वहां पे मिट्टी पूरा जमा कर देती हैं, तो क्या ऊंचा ऊंचा जैसे दिखने लगता है। ठीक है, और इस साइड क्या होता है ना, एस्चुअरी बनती है, घाटियां बनती है। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आया। ठीक है, ओके, अब चलते हैं एमसीक्यूज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एमसीक्यूज आपके लिए मैं 9 एमसीक्यूज लेके आया हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू जो है, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। भारत में कौन सा, मैंने बताया था ना, गाडविन आस्टीन कंचनजंगा। ठीक है ना। भांगर किस प्रकार की मिट्टी है, भांगर किस प्रकार की मिट्टी है, यह पुरानी जलोढ़ है। भांगर कैसी है, पुरानी जलोढ़। मैंने आपको बताया था कि ये जो मिट्टी मिट्टी है, वो मतलब प्लेन्स है, उसको कितने, चार भागों में बांटा गया ना। कौन कौन से चारों भागों में बांटा गया है ये। फर्स्ट है भाभर, है ना। उसके बाद तराई, देन भांगर, फिर खादर। ठीक है ना। तो तराई क्षेत्र की विशेषता क्या है, देख लो यहाँ पे दलदली और समभूमि। ठीक, अब आगे देखते हैं। भारत का सबसे पुराना भू आकृति क्षेत्र कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है, दक्कन का पठार। क्या, दक्कन का पठार। ओके, दक्कन पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है, आग्नेय चट्टानों से। किस प्रकार के, आग्नेय चट्टानों से। थार मरुस्थल में कौन सी नदी कभी कभी बहती है, थार मरुस्थल में, यहाँ पे खग्गर दिया हुआ है, लोनी, हम लोगों ने पढ़ा है, ये लोनी वास्तविकता भी है, और घर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, भारत का कौन सा तट डेल्टा निर्माण में समृद्ध है, पूर्वी तट, मैंने आपको बताया ना अभी, पूर्वी तट। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, बैरन द्वीप पर। कहाँ, बैरन द्वीप पर। ओके, लक्षद्वीप किससे से बना है, कोरल, कोरल कोरल ब्लीचिंग से, मैंने आपको बताया ना पिछले। तो ये है आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में बताया है, साथ ही 9 एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाया है। आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा, और यदि अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।